हेलो एवरीवन, अनूप इन्फो 24 में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जब भी आप पीएफएमएस पेमेंट स्टेटस चेक कर रहे हैं या फिर अपना एनएसपी एप्लीकेशन स्टेटस चेक कर रहे हैं तो आपको कभी इनवैलिड बता रहा है, कभी आपको एरर दिखा रहा है, कभी आपको रजिस्टर मोबाइल नंबर नहीं दिखा रहा, आपका वर्ड वेरिफिकेशन मैच नहीं कर रहा है या फिर आपका इनवैलिड यूजर नेम पासवर्ड दिखा रहा है, नॉट एलिजिबल दिखा रहा है। तो ये सब क्या रीज़न है और कौन सी स्टेटस चेक करने पे कौन सा रीज़न आपको दिखा रहा है, ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब आप नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल से एनएसपी के थ्रू आप जब सर्च करते हैं रिन्यूअल एप्लीकेशन के लिए या प्रीवियस ईयर के लिए एनएसपी लॉगिन करते हैं तो आपको एक इनवैलिड यूजर नेम या पासवर्ड दिखा रहा है। ठीक है, तो इनवैलिड यूजर नेम या पासवर्ड जब दिखा रहा है तो एनएसपी की वो सर्वर डाउन चल रही है। ठीक है, तब काफ़ी लोग जब सर्च कर रहे हैं तो वो आपको नहीं दिखा पा रहे हैं। और वही जब अगर आपको एप्लीकेशन आईडी आपका इनवैलिड है या एलिजिबल नहीं है आपके रिन्यूअल के लिए या फ्रेश के लिए ऐसा लिख रहा है, हमने रिन्यूअल के लिए चेक किया है तो यहाँ पे इनवैलिड या नॉट एलिजिबल फॉर रिन्यूअल लिखा हुआ है। तो जब आपको ऐसा कुछ दिख रहा है तो आपका ये फॉल्ट है। ठीक है, आपका या तो इसमें कोई जो नंबर है वो गलत है या फिर आपका पासवर्ड गलत हो सकता है। ठीक है, अगर इनवैलिड यूजर नेम में पासवर्ड लिख रहा है तो सर्वर का प्रॉब्लम है। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि जब आप अपना पीएफएमएस पेमेंट स्टेटस चेक कर रहे हैं तो इसके लिए आप 3 ऑप्शन यूज करते हैं। पहला तो होता है आपका नो योर पेमेंट से, दूसरा होता है आप डीबीटी स्टेटस से और तीसरा ट्रैक एनएसपी पेमेंट से। अब तीनों का अलग प्रोसेस है और तीनों का अलग रीजन आ रहा है। क्या आ रहा है मैं आपको बता दूं। तो पहले बात कर लेते हैं डीबीटी स्टेटस के बारे में कि जब आप डीबीटी स्टेटस चेक कर रहे हैं तो आपको क्या प्रॉब्लम आ रहा है। तो जैसे आप डीबीटी स्टेटस चेक कर रहे हैं इसमें हालांकि आपको पासवर्ड की प्रॉब्लम नहीं होती है, पासवर्ड आपको इसमें इंटर नहीं करना होता है। तो जैसे आप डीबीटी स्टेटस चेक कर रहे हैं तो डीबीटी स्टेटस में आपको जो है ना वो एन एरर हैज अकर्ड इन दिस पेज एंड प्लीज कॉन्टैक्ट एडमिनिस्ट्रेटर लिख रहा है। अब ये सब जो रीजन आ रहे हैं ना इसके बारे में मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो एन एरर हैज अकर्ड इन दिस पेज प्लीज कॉन्टैक्ट एडमिनिस्ट्रेटर जब ये लिख रहा है तो इसके लिए मेरी हेल्प डेस्क से बात हुई है। उन्होंने क्या बताया कि हमने जो भी हमारी एप्लीकेंट जो थे मतलब जिनका जो स्कॉलरशिप है जो प्रोसेस हो चुका है और जिनका नो है, जिनका टोकन नंबर, पीएफएमएस नंबर, पीएफ नंबर, ये सारा कुछ हो चुका है। तो उनका स्कॉलरशिप जब गया तो हमने ये अपडेट करने के लिए जब उनका वो सर्वर में मतलब अपडेट किया गया तो वो सर्वर जो है वो डाउन चला गया, उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गया है। ठीक है, जो कि 48 to 72 आवर्स से ये प्रॉब्लम आ रहा है और अभी वो जल्दी इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश में है। बट ये प्रॉब्लम अभी 2 से 3 दिन से ये भी प्रॉब्लम आ रहा है कि आपका एरर दिखा रहा है। ठीक है, काफ़ी लोगों को बहुत पहले से भी आ रहा होगा बट मेन जो प्रॉब्लम है वो अभी एन एरर हैज अकर्ड का ये जो है ना ये सबको अभी देखने को मिल रहा है कि एरर आपका अकर्ड है इस पेज पे। यानी कि हमारा कोई फॉल्ट नहीं है यहाँ पे, डीबीटी स्टेटस जो है वो पीएफएमएस साइट जो है वो लोड नहीं ले पा रहा है, वो सर्वर उसका डाउन है अभी। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं कि जब आप नो योर पेमेंट से करते हैं तो एक आपका नो योर पेमेंट के थ्रू होता है। अब ये नो योर पेमेंट जो है इसमें जैसे आप करते हैं तो इसमें 2 रीजन आ रहा है। एक आ रहा है वर्ड वेरिफिकेशन डज नॉट मैच, तो आपका वर्ड वेरिफिकेशन गलत है या फिर आपको प्लीज़ ट्राई अगेन आ रहा है। तो ये आपका जो है आपकी मतलब अकाउंट नंबर जो है वो मैच नहीं कर रहा है, एक ये आ रहा है। ठीक है, अकाउंट नंबर इज नॉट मैच। तो ये जो है ना इसमें आपका जो अकाउंट नंबर है आप चेक कीजिए कि आधार नंबर से आपका लिंक है। और तीसरा रीज़न ये है कि आपका जो रीज़न दिखा रहा है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रजिस्टर मोबाइल नंबर नॉट फाउंड विद द अकाउंट नंबर। अब इसका क्या है कि आपका जो बैंक अकाउंट नंबर है, ठीक है, जो आपका बैंक अकाउंट नंबर है वो आपका आधार जो है आधार से वो लिंक नहीं है। ठीक है, लिंक नहीं है। तो जब आप आधार नंबर से लिंक करेंगे अपना बैंक अकाउंट यानी कि आपका जो मोबाइल नंबर है, जो रजिस्टर मोबाइल नंबर जिससे आपने एनएसपी एप्लीकेशन स्टेटस दिया, जो मतलब चेक किया आपने, वही मोबाइल नंबर एप्लीकेशन में आपने जो दिया है वही बैंक अकाउंट नंबर में हो और आधार कार्ड में हो। ठीक है, तो आपका जो है ये प्रोसेस करेगा, शो करेगा। लेकिन वही अगर आपका रजिस्टर मोबाइल नंबर नॉट फाउंड विद द अकाउंट नंबर दिखा रहा है यानी कि आपका जो मोबाइल नंबर है, जो आपका आधार रजिस्टर मोबाइल नंबर है वो आपके बैंक अकाउंट नंबर से सेम नहीं है, बैंक अकाउंट के मोबाइल नंबर से। यानी कि आपका जो बैंक अकाउंट में मोबाइल नंबर है वही आपका आधार कार्ड का भी मोबाइल नंबर होना चाहिए, तभी आपका ये प्रोसेस हो पाएगा। अगर आपका ऐसा रहता है तो आपका पेमेंट भी नहीं आ पाएगा, क्योंकि आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम ये पेमेंट आता है आधार इनेबल से, यूआईडी थ्रू पेमेंट होता है यहाँ पे पीएफएमएस के थ्रू। पीएफएमएस आपके बैंक ब्रांच में पेमेंट करता है यूआईडी के थ्रू और उसके बाद आपके अकाउंट में 24 to 48 या 72 आवर्स तक आपके अकाउंट में पेमेंट आता है।
ठीक है। तो ये मेन रीज़न है, आप इसको समझ लीजिएगा कि आपका मोबाइल नंबर जो है वो रजिस्टर होना चाहिए आपके अकाउंट नंबर से। अगर आपका लिंक होता है तब ये शो करेगा, नहीं होगा तो आपका पेमेंट भी नहीं आएगा, ना शो करेगा, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन 3 है, मैं आपको बता देता हूँ। पहला सॉल्यूशन जो है कि आप अपना अकाउंट नंबर है उसको आप अपना आधार से लिंक करा लीजिए। वेरीफाई नहीं, मतलब अगर आप आधार केवाईसी कराते हैं तो उससे कोई मतलब नहीं है, आपका मोबाइल नंबर जो है वो सेम होना चाहिए। दूसरा ये कि अगर आपका दूसरा अकाउंट नंबर है, कोई मोबाइल नंबर जिसमें आधार से लिंक है, तो उससे आप चेक कीजिए, उसमें पेमेंट आएगा। और तीसरा ये कि आप दूसरा एक अकाउंट ओपन करा सकते हैं, उसमें आप अपना मोबाइल नंबर जो अकाउंट नंबर आपका आधार कार्ड वाला है वही आप रखिएगा, ठीक है। तो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आपका होना चाहिए, तभी आपका जो है पेमेंट होगा। अब इसके बाद बात करते हैं ट्रैक एनएसपी पेमेंट की। तो जब आप ट्रैक एनएसपी पेमेंट कर रहे हैं तो इसमें भी आपको एन एरर हैज अकर्ड इन दिस पेज, प्लीज कॉन्टैक्ट एडमिनिस्ट्रेटर दिखा रहा है। मतलब ये है कि आपका सर्वर जो है पीएफएमएस का ही सर्वर डाउन है, इसमें हमारा कोई फॉल्ट नहीं है, ठीक है। तो काफ़ी ये प्रॉब्लम आ रहा है। और अगर आप ये नो योर पेमेंट एक और आता है जो कैपिटल में आता है, इससे आपको दूसरा साइट खुलता है, तो ये भी अभी नहीं लोड हो पा रहा है, तो ये भी पीएफएमएस की ही प्रॉब्लम है। और ट्रैक एनएसपी पेमेंट में भी एक कैपिटल से एक आपको साइट दिखता है जो भी आपका लोड नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो ये 2 लोड नहीं हो पा रहा है। ये 3 में आपने जैसे देखा, नो योर पेमेंट में रजिस्टर मोबाइल नंबर आपका दिखा रहा है कि आपका वो अकाउंट से फाउंड नहीं कर रहा है अकाउंट नंबर में। और एक डीबीटी स्टाटस में आपको दिखा रहा है कि एरर है, ट्रैक एनएसपी पेमेंट में आपको एरर दिखा रहा है। तो ये रीज़न है तीनों, और तीनों का रीज़न मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि नो योर पेमेंट में जब आपका रजिस्टर मोबाइल नंबर नॉट फाउंड विद द अकाउंट नंबर है, तो यानी कि आपका जो है आधार नंबर वो लिंक नहीं है मोबाइल नंबर जो अकाउंट नंबर है, ठीक है। यानी कि बैंक अकाउंट नंबर, और सिंपल इसको मैं बताता हूँ कि जो आपका बैंक अकाउंट नंबर है जिसमें आपने मोबाइल नंबर दिया है, ठीक है, और आपका जो आधार नंबर है उसमें आपने जो मोबाइल नंबर दिया है, ये दोनों सेम नहीं है तो लिंक नहीं माना जाएगा। एनएसपी की गाइडलाइंस यही कहती है कि आपका नेम भी सेम होना चाहिए, और अगर कोई टाइटल है तो दोनों में सेम होना चाहिए, और दोनों में जो आधार नंबर है वो सेम होना चाहिए, ठीक है। बैंक अकाउंट में भी और आपका ये आधार नंबर ये सेम होना चाहिए, मोबाइल नंबर जो होता है रजिस्टर मोबाइल नंबर, ठीक है। तो दोनों जब सेम होगा तो आपका ये एनएसपी गाइडलाइन के थ्रू मैच कर जाएगा, वैलिडेट कर जाएगा, नहीं तो आपका ये रिजेक्ट हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, और कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट कीजिए, और बाकी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।